बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दज्जाल कैसे पैदा हुआ और उसके माँ बाप कौन थे और उसकी बीवी कौन थी? तो ये सब आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे, लिहाजा इस वीडियो को पूरा देखें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो लोग भी चैनल पर न्यू हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, दज्जाल के बारे में बहुत से उलमा इकराम का ख्याल है कि वो इंसान है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद था और अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान के साथ साथ दज्जाल की मौत को भी एक वक्त तक के लिए मुलतवी कर दिया और यही वजह है कि दज्जाल आज तक जिंदा है। लेकिन आज वो कहाँ है और कब जाहिर होगा, तो इसके बारे में अहादीस में मिलता है कि दज्जाल को नामालूम जजीरे में कैद किया गया है, जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं। वुद्दतिल उलमा के मुताबिक दज्जाल का ठिकाना जापान के शैतानी समंदर में है, जबकि सही मुस्लिम की एक रिवायत के मुताबिक दज्जाल का खरूज मशरिक से होगा। बहुत सी अहादीस में मिलता है कि दज्जाल कौम यहूद से होगा और उसके पैरोकारों में ज्यादातर यहूदी होंगे। इस वक्त दुनिया के 3 बड़े आसमानी मज़ाहिब हैं, यानी इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत, और ये तीनों मज़ाहिब एक हस्ती का इंतजार कर रहे हैं जो आखिरी वक्त में जाहिर होगी, और वो हस्ती इंसानियत के लिए मसीहा, निजात दहिंदा साबित होगी। दोस्तों, अगर ईसाइयों की लोक दास्तानों को सुनो तो उनमें दज्जाल का जिक्र कुछ इस तरह से मिलता है। दज्जाल एक ऐसे घर में पैदा होगा जिस घर के रहने वाले इंतहाई नेक और ईमानदार होंगे। ये खानदान यानी इसके वालिदैन सालों से बेटे की दुआ कर रहे होंगे और फिर अल्लाह इनके घर में एक बेटा पैदा करेगा जो दज्जाल होगा। दज्जाल के पैदा होने की खुशी में उसके वालिदैन बेहद खुशी मनाएंगे, लेकिन दज्जाल हद से ज्यादा गुस्ताख और बेअदब होगा। दोस्तों, यहूदी दज्जाल को अपना मसीहा करार देते हैं। आज के दौर में यहूदियों के मुताबिक उनका मसाहा यानी निजात दहिंदा यहूदी नस्ल होगा। इनके मुताबिक दज्जाल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के शाही खानदान से होगा और तख्त दाऊद का जाननशीन होगा। वो इंसानी नस्ल से गोश्त का एक इंसान होगा और आम इंसानों की तरह परवरिश पाएगा, लेकिन वो बहुत सी गैर मामूली और पुरइसरार कुव्वतों का हामिल होगा। यहूदी उलमा के मुताबिक वक्त मुकर्रर से पहले खुद दज्जाल को भी इल्म नहीं होगा कि वो यहूदी कौम का निजात दहिंदा और खुदा का मुंतखब करता है। खुदा उसकी आमद के बाद उसको उसका मकाम बता देगा, तब वो यहूदियों का निजात दहिंदा बनकर इंतहाई हैरत अंगेज कुव्वतों के साथ सामने आएगा। वो अजीम निजात दहिंदा, वो अजीम रहनुमा, अजीम सिपा सलार, अजीम जज और अजीम आलम दीन और नस्ल इंसानी का इंतहाई बाकमाल अजीम तरीन बादशाह होगा। उसकी जहानत इंतहा दर्जे की होगी और दुनिया भर में धक्के खाते और रुस्वा यहूदियों को जमा करके ये इसराइल में बसाएगा। इनके अकीदे के मुताबिक वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसकी जगह पर यहूदियों का किबला यानी हैकले सुलेमानी तामीर करेगा। यहाँ तक कि दज्जाल गैर यहूदियों के खिलाफ एक खौफनाक जंग करेगा और उन सब को हलाक कर देगा और वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत को पूरी शान शौकत के साथ कायम करेगा। दोस्तों, उस अजीम इसराइल की सरहदें इराक के दरियाए फिरात से मिस्र के दरियाए नील तक फैली होंगी। फिर वो यहूदियों की बनाई गई अपनी खुद साख्ता शरीयत पर अमल दरामद करवाएगा। दोस्तों, यहूदियों की किताबों में लिखा हुआ है कि खुदा ने दुनिया की बादशाहत को सिर्फ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल यानी यहूदियों के लिए मखसूस कर रखा है। लिहाजा इनका मानना है कि दज्जाल एक अजीम पैगंबर होगा, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कम अजीम होगा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा कोई पैगंबर भी नहीं हो सकता। जबकि दोस्तों, इनका मजीद कहना है कि सारी दुनिया दज्जाल की अक्ल जहानत और ताकतों की वजह से उसको बादशाह तस्लीम कर लेगी और दुनिया के सारे मजाहिब खत्म हो जाएंगे, सिर्फ यहूदियत बाकी रहेगी। गैर यहूदी कभी भी यहूदी नहीं बनेंगे और न ही उनको यहूदी मजहब इख्तियार करने दिया जाएगा। अलबत्ता वो सब के सब हलाक कर दिए जाएंगे। यहूदियों के मुताबिक दज्जाल इंतहाई खूबसूरत और नौजवान शख्स होगा। दोस्तों, अब आपको वाज़ेह हो चुका होगा कि यहूदी दज्जाल के बारे में क्या सोचते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि यहूदी दज्जाल को उसकी ताकतों की वजह से अपना आका और अपना रहनुमा मान लेंगे। अब पता चलता है कि वो ऐसा क्यों करेंगे। लिहाजा आज की दुनिया में जो बदअमनी है वो यहूदियों की जानिब से इसलिए फैलाई जा रही है कि वो जल्द अज जल्द अपने मसीहा को दुनिया पर हुक्मरान देखना चाहते हैं। इसराइल का क़याम भी दज्जाल के इस्तकबाल की पहली बाकायदा तैयारी की वजह से है। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि यहूदी दज्जाल को एक खूबसूरत और खूबरू नौजवान मानते हैं, लेकिन इस्लाम के मुताबिक दज्जाल एक बदसूरत और काना शख्स होगा। उसके बाल ऐसे घुंघराले होंगे जैसे उसके सर से सांप लटक रहे हों। वो एक जगह नहीं रुकेगा, उसकी रंगत सुर्खी मैल सफेद होगी और उसकी पेशानी नुमा और गर्दन बहुत ज्यादा चौड़ी होगी। उसका कद छोटा होगा और उसकी
कमर में कुब होगा। इसके बावजूद वो बहुत ताकतवर होगा। वो आम इंसानों की तरह नहीं चल सकेगा। दज्जाल एक मर्द होगा लेकिन औलाद की पैदा करने की सलाहियत से महरूम होगा। उसकी पेशानी पर दोनों आंखों के बीच काफिर या क्या फेरे लिखा होगा। दोस्तों, बहुत सी रिवायात में दज्जाल के वालिदैन का जिक्र भी मिलता है, जिनके मुताबिक इनके पास 30 साल तक कोई औलाद नहीं होगी, फिर अल्लाह बेटा देगा जो असल में दज्जाल होगा। लेकिन ये तमाम रिवायात सनद की कमजोरी की वजह से सबूत तक नहीं पहुंच पाती। एक दफा इमाम बरजंजी ने दज्जाल के नस्ब के बारे में फरमाया था कि दज्जाल जिन्नात पर काबू रखता है। उसने जिन्नात की नस्ल में शादी की थी और दज्जाल के आबा व अजदा का ताल्लुक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से है। वो फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन जिन्नातों को कैद किया था उनमें दज्जाल की बीवी और उसके आबा व अजदा भी शामिल थे। लेकिन इस फरमान के बावजूद दज्जाल की पैदाइश और उसके वालिदैन का होना या ना होना एक ऐसी बात है जिसके बारे में कोई सबूत से कुछ नहीं कह सकता। दोस्तों, पाकिस्तान के मारूफ इस्लामी आर्टिकल के मुताबिक दज्जाल की पैदाइश उसी वक्त हो गई थी जब जमीन पर जिन्नात रहते थे। उनका मानना है कि इंसान जानवर जिन्नात के मिलाप से वजूद में आया था और जब अल्लाह ने इंसानों को जमीन पर भेजा और फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इंसान और जिन्नात के दरमियान एक पर्दा कायम कर दिया, जिससे इंसानों और जिन्नात की दुनिया अलग अलग हो गई। दोस्तों, दज्जाल एक अजीब किस्म की अनोखी मखलूक है जिसको जसासा के जरिए तमाम खबरें मिलती रहती हैं, क्योंकि जसासा एक ऐसी मखलूक है जो जमीन और समंदर समेत हर जगह पर रह सकती है। लेकिन दोस्तों, उस आर्टिकल में कितना सच है ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। एक मर्तबा अस्मा बिन्त यजीद बयान करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया कि उसके ज़हूर से पहले 3 कहत पड़ेंगे। एक साल आसमान की 1/3 बारिश रुक जाएगी और जमीन की 1/3 पैदावार कम हो जाएगी। दूसरे साल आसमान के 2 हिस्से की बारिश रुक जाएगी और जमीन की पैदावार भी 2 हिस्से कम हो जाएगी। और तीसरे साल आसमान से बारिश बिल्कुल भी नहीं बरसेगी और जमीन की पैदावार भी कुछ नहीं होगी। दोस्तों, बेशक एक दिन दज्जाल और दज्जाली निजाम का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। दज्जाल के खात्मे के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस हाल में होंगे कि अचानक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनके पास एक वही आएगी कि मैंने ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिनसे लड़ने की कुदरत और ताकत कोई नहीं रखता। तुम मेरे बंदों को जमा करके कोहे तूर की तरफ ले जाओ और उनकी हिफाजत करो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे। दोस्तों, कमेंट में आमीन जरूर लिखें।